हिसाब बराबर नहीं किया जाएगा इस बार, हिसाब जो है वो 2 गुना किया जाएगा, आपको 2 गुना ज्यादा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो मसूद साहब क्या समझते हैं आपके अभी आगे स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की जानिब से जो हम देखने को मिलेगी, उसके बाद भारत को शायद थोड़ा सा सुकून या चैन मिल जाएगा और वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा? जो हरकतें अभी कर रहा है, जिस तरीके से ये ड्रोन्स की एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट की है, दे वांटेड टू क्रिएट ए फियर, साइकोलॉजिकल वारफेयर है, लोगों में खौफ की फजा क्रिएट करना चाहते हैं। फिर जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है और लोग इसको बड़ा चढ़ा कर दाएं बाएं खबर करते हैं, तो उससे एक सिचुएशन क्रिएट होती है। ये रीजन इसकी ये है कि जिस तरह हमने रिस्पॉन्ड किया था और जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, हजीमत उठानी पड़ी, जिस तरह के 5 जहाज गिरे हैं, तो देखे उसमें 3 राफेल थे, जिन पर उन्होंने 2019 में कहा था कि इंडिया इज फीलिंग द एब्सेंस ऑफ राफेल, और उन्होंने कहा था एंटायर कंट्री इज सेइंग टुडे, अगर आज हमारे पास राफेल होते तो सिचुएशन डिफरेंट होते। आज राफेल आए, इसके बाद भी वही सिचुएशन रही उनकी। और फिर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, जो हमारा रिस्पांस रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। और बेसिकली वी आर डोमिनेटिंग अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। हमने उनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह किए, 1 बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया है, सेवरल पोस्ट हैं, बंकर्स हैं, वो हमने तबाह किए हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। फिर हमने जो ड्रोन्स उनके आए थे वो तबाह किए हैं। सो उससे ये था एक सेटबैक उनको होगा, और उनके लोगों में ये बात हो रही है कि भाई आपने ये जहाज भी ले लिए और फ्रांस को भी आप लोगों ने बेइज्जती करवा दी, तो अब क्या होगा, अब क्या चाहिए आपको? सो दैट्स वाई टू इसमें एक हाइप जो वो चाहते हैं वो कंटिन्यूटी रहे और लोगों का पब्लिक ओपिनियन इसी पे रहे, ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज और वेस्टेड इंटरेस्ट हो। बहरहाल पाकिस्तान ने मेड इट क्लियर कि पाकिस्तान का एक रिस्पांस जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं ऑन दी सो कॉल्ड कैंप्स, उन्होंने कहा कि टेररिस्ट कैंप्स है मुरीद कैम्प में और अहमदपुर ईस्ट में। तो पाकिस्तान को तो हमें भी पता है उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है, जो ब्रास के हैं, जो फितना और खारिज के हैं, जो कहाँ से ऑपरेट करते हैं, अफगानिस्तान से भी है, और सिमिलरली उनके इंडियन गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, वहाँ पे भी है। सो पाकिस्तान के पास ये राइट बनता है कि हम उधर भी स्ट्राइक्स करें। सिमिलरली देखें कि जिस तरीके से नीलम जहलम प्रोजेक्ट पे स्ट्राइक्स हिट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि वी गो फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट इनसाइड इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। सो ये पॉसिबिलिटीज है, आप इनको रूल आउट नहीं कर सकते, हमारा जवाब इसमें जरूर जाएगा। और वो इंतजार कर रहे हैं कि सिर्फ किसी भी वक्त जो है ना वो इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दीजिएगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आपने अभी फ्रांस की बात की कि वो भी जरा शर्मिंदा फिर रहे, क्योंकि वो ये बुलंद बांग दावे किया कहते थे कि ये राफेल तैयारा जो है किसी भी जंग में जनाब जब से ये बना है इसका कोई सानी नहीं है, इसको कोई रोक नहीं पाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पायलट उसके इंडियन थे, तो इस वजह से जो हशर किया। दूसरे एंड पर इनके जो तीसरे चौथे वालिद मोहतरम इसराइल, जिसकी बड़ी सपोर्ट है, अब जो ये ड्रोन्स आ रहे हैं इस पर मेड इन इसराइल लिखा आ रहा है, ये इसराइली साख्ता है, तो जो यहां से सपोर्ट मिल रही है, ये भी तो आलमी दुनिया देख रही है कि अमेरिका और इसराइल की खुलकर सपोर्ट है भारत के साथ। जी देखें, इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, और आज से नहीं है, 1965 से 65 वार में उन्होंने सपोर्ट किया, 71 वार में उन्होंने सपोर्ट किया। फिर आपने जब न्यूक्लियर वेपन्स आप डेवलप कर रहे थे, 1986 में उनका प्लानिंग थी इंडिया के साथ मिलके आपके काहुटा एटॉमिक प्लांट को स्ट्राइक करने के लिए, उसकी बहुत एक बड़ी कहानी है उसके पीछे, वो हमने उनको नहीं करने दिया है। फिर उसके बाद जब आप 98 में एटॉमिक एक्सप्लोजन पे जा रहे थे, तब भी प्लान था इंडिया और इजराइल का स्ट्राइक करने के लिए, हमने वो भी नहीं करने दिया। फिर 99 कारगिल वार में देवर इन क्लोज सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, और अब कश्मीर बिल्कुल। मेजर जनरल तारिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। मेजर साहब कहिएगा, भारतीय जारहियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भारत जो है वो बुखलाहट का शिकार होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं आप? पाकिस्तान बार बार तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ हम बार बार उन्हें बता रहे हैं कि ऐसी ओछी हरकतें मत करें, लेकिन बार बार उनकी जानिब से वही गलतियां रिपीट की जा रही हैं। भारत कहाँ देखते हैं आप मजीद आइसोलेशन की तरफ जा सकते हैं इस सारी सिचुएशन में? देखिए, भारत बिल्कुल आइसोलेट तो हो चुका है इंटरनेशनली, बट ये बड़े ही ना तंग नजर और घिरे हुए लोग हैं। हमें कायदे आज़म को शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें पाकिस्तान एक अलहदा पाक साफ मुल्क दिया। देखिए, इनके साथ जो भी रह रहा है इनसे तंग है, इनके सारे हमसाए इनसे तंग है, और अभी इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। 5 जहाज गिरा के भी इन्हें शर्म नहीं आ रही और ओछे हथकंडों पे आ रहे हैं। भाई इन्हें पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की फौज इस वक्त दुनिया की नंबर 1 फौज कहलाती है।
जितने ड्रोन आए सारे मार गिराए हैं, और अगर हमने आप पे ड्रोन से अटैक किया ना, फिर आपको समझ नहीं लगेगी, और हम इंशाल्लाह करेंगे, और हम पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। हम सिचुएशन को देख रहे हैं। अब इन्होंने देखे भीगी बिल्ली बन के डोनाल्ड ट्रंप को भी डाला है कि हमारी सालसी करा दो, सुलह करा दो। ईरान के वज़ीर ख़ारजा को भी इनवाइट करके बुला लिया दिल्ली में कि भाई उसको रोको, पाकिस्तान को, वो चढ़ दौड़ा है, हमारी सुलह करा दो। तो इन्हें चाहिए कि ये होश के नाखून लें, और ये इजराइल के ड्रोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें इजराइल को भी पैगाम देना चाहिए कि भाई साहब आप अपने ड्रोन जो है इनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कल हमने अपने हिसाब किताब जो आपके दुश्मन उनको दे दिए, आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। होश के नाखून लें, पाकिस्तान एक मुसलमान हकीकत है और ये क़यामत तक कायम रहेगा, और एक न्यूक्लियर पावर है, चाहे इंडिया या कोई और है, किसी भुलेखे में मत रहे, और अपने आप को मतलब संभालें, और एक हद से बात को आगे मत बढ़ाएं। अगर बात बढ़ गई आपका नाम निशान हम दुनिया से मिटा देंगे। जनरल साहब, ऐसे नीच और बेशरम लोग हैं, कल इन्होंने अपने ही लोगों पर फिर से हमला करवाया और इल्जाम पाकिस्तान पर एक हाइप बनाने की कोशिश की, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की अमृतसर में जिस तरह से, और वो फिर कह दिया गया कि पाकिस्तान की जानिब से वहां पर हमला हुआ है जो सिख पाकिस्तान की सपोर्ट में है, और वो कह रहे हैं कि पंजाब की एयर स्पेस यूज करने नहीं देंगे आपको। लेकिन भारतीय जो आरएसएस एजेंडा है वो उनको भी उस लपेट में लाने के लिए इस तरह की ओछियत कंडे भी कर रहा है। देखिए, भारत जो है ना अब अंदर से टूट फूट का शिकार है, और इसका टूट फूट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मैंने एक वीडियो देखी श्रीनगर में एक पाकिस्तानी झंडा नीचे फर्श पे पड़ा हुआ था, तो एक छोटी बच्ची स्कूल की, वो 7-8 साल की गुजरी, तो उसने झंडे को उठाया और चूमा। तो भारतीय फौज ने कहा जी क्यों कर रही हो, ये तो पाकिस्तान का झंडा है। तो उसने कहा ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, ये इस्लाम का झंडा है, और हम इसे चूमेंगे और हम इसको कभी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की एक मॉरल विक्ट्री उसको मिल चुकी है, प्रैक्टिकली भी मिल चुकी है, हर साल से साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली और मॉरली पाकिस्तान बहुत हायर पेडेस्टल पे है, और पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हुई है। इन्हें होश के नाखून लेने होंगे, वरना इनके हम इससे बकरे कर देंगे। मिर्जा साहब, अभी आपने जिक्र किया कि अब ये तरलों पर आ गए हैं, ट्रंप को भी कहा कि सालसी की पेशकश करें, इराक में भी कुछ ऐसी इंडिकेशंस उनकी जानिब से दी गई कि हम चाहते हैं कि सालसी का किरदार अदा हो सके, लेकिन पाकिस्तान अब सालिस के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले हमने बहुत कोशिश की बताने की, समझाने की कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, लेकिन भारत ने नहीं माना। अगर अब भारत इंटरनेशनल फोरम पर आके डिमांड भी करता है इस मसले को हल करने की, तो पाकिस्तान का क्या जवाब हो सकता है? हम कंसीडर करेंगे अब सालिसी की पेशकश को? हम तो इनके साथ जंग करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान इनको बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि भाई देखिए, हमारा तमाम जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारा जो डेटरेंस है, ये सिर्फ दफाई नौयत का है। हम आप पे कभी हमला नहीं करेंगे, अल्लाह साहब ने हमें मजबूर ना कर दिया, और शायद जवाबी हमला हमें करना पड़े, लेकिन कभी हम पहल नहीं करेंगे। तो बाकी जो है आपको जो है आपने हमेशा हमें रिमाइंड किया। अब हमारे इनके साथ कश्मीर का इशू चल रहा है, पानी का इशू चल रहा है, ये BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, फितना ख्वारिज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर सालसी की पेशकश होती है तो हमें पहले उनसे जो सालसी कर रहे हैं गारंटी लेनी चाहिए कि आइंदा ये एक अच्छे हमसाये की तरह हमसे रहेंगे, वरना फिर ये है कि ऑलरेडी आप हम पे हमला कर चुके हैं और जवाब हमारे पास, हमारा हक है, हम ऐसा जवाब देंगे कि आपका नाम निशान मिटा देंगे।